नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा और सभी ने अपनी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया होगा। दोस्तों बस एक दिन बचा है आपका, ठीक है, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 23 तारीख से, क्योंकि आज 21 तारीख है। ओके, तो अब क्या ही बोलें आपसे, आप समझदार हो, ठीक है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है दोस्तों, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाइए, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी दुआएं भी आपके साथ है दोस्तों। हम बस यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि इस बार आपका जो है सिलेक्शन हो जाए और आपको रोजगार मिल जाए दोस्तों, ठीक है। बाकी आप अपनी जो है बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहते हुए आराम से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं रखनी है मन में, बिल्कुल शांत रखना है मन को। क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम निकट आता है तो मन में घबराहट होती है, तो उस घबराहट से बचना है और एग्ज़ाम के समय अपने आप को बिल्कुल शांत रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप अब ऐसा समझिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं आएगा, है ना। बस आपका टाइम जो है वो कंज्यूम करना है, आपको टाइम का मैनेजमेंट बैठाना है। बाकी एग्ज़ाम अच्छा आएगा तो आप देख लेना, जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपना एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओके, तो आज हम आपके लिए एक नए पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। और आज का ये अंतिम पार्ट है, जो चैप्टर चल रहा है हमारा रेलगाड़ी, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके, तो लगभग हमने पहले भी बता दिया है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मैथ का, ठीक है। 2-4 चैप्टर वो जो हैं कौन कौन से, सारणी के हैं, ठीक है। सारणियन जो है टेबुलेशन, है ना, दंडारेख है, ये नॉर्मल, ये बेसिक से है, वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सभी पर आते होंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास हम दिलाते हैं आपको, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। आज हमारा अंतिम पार्ट है और ये फिर ये चैप्टर फिनिश होने वाला है दोस्तों। तो आज 4th पार्ट लेकर के आए हैं आपके सामने, चैप्टर नंबर जो चल रहा है हमारा 19 रेलगाड़ी ट्रेन। ओके, और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लास का आनंद ले रहे होंगे और जो हम समझा रहे हैं वो आपके बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आप हमारी क्लास को पसंद कर रहे हो, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो दोस्तों, और हमारे जो चैनल है इस पर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। आप एक बार विश्वास कीजिए हम पर, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। ओके, चलो तो चलते हैं अपने नए सेशन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, आइएगा। तो देखो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको आंसर बताइएगा फटाफट से हमें कमेंट में कि आपका आंसर कितना आया है। फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, चलिएगा दोस्तों। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से शांत रहते हुए। मैथ को सीखना है, रटना नहीं है। मैथ तो रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, तो ध्यान से देखना है। 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशन से 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर और एक दूसरे को पार करती हैं, तो उन गाड़ियों की गति का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो 2 स्टेशन है दोस्तों, मान लिया एक स्टेशन तो ये रहा, ठीक है, और एक स्टेशन ये रहा, है ना। मान लिया ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं क्योंकि ऐसे ही आपके बहुत बेहतर क्लियर हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर एक बार हमारी कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, कंसेप्ट पकड़ना। तो आप कंसेप्ट समझिए, ठीक है। देखो डायग्राम बनाकर बता रहे हैं, ठीक है। 2 स्टेशन हो गए ए और बी, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
200 किलोमीटर। आगे चलिए, अब हुआ क्या, दो रेलगाड़ी एक समय पर, है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब दो रेलगाड़ी हैं, ठीक है, एक यहाँ से चलती है दोस्तों इधर, है ना, और एक यहाँ से चलती है इधर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। विपरीत का मतलब ऐसे चलती है ना। चलिए, उसके बाद क्या बोला है कि और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार कर सकती हैं। एक स्टेशन से, मान लीजिए ये स्टेशन पहला है, यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ, है ना, यहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ क्या होती हैं दोस्तों, मिलती हैं एक दूसरे से, है ना। यहाँ 110 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 110 किलोमीटर, ओके, है ना। इधर से ये गाड़ी गई और इधर से ये गाड़ी गई, दोनों कहाँ मिल गई दोस्तों, यहाँ पर आकर, है ना, एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर। अब आप ये बताइए, जब ये गाड़ी इधर से चली है तो ये गाड़ी भी इधर से चली होगी, ठीक है। इस गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 110 किलोमीटर, है ना। तो अब आप खुद बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर में से 110 किलोमीटर एक रेलगाड़ी ने कवर कर लिए, तो दूसरी ने कितनी करी होगी, 90, क्योंकि 200 में से 110 जाएगा तो क्या बचेगा, 90 किलोमीटर, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी ने 110 किलोमीटर की दूरी को, है ना, कवर किया है, और दूसरी रेलगाड़ी ने उतने ही समय में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, और दोनों एक दूसरे से आकर क्या हो गई, मिल गई हैं, या एक दूसरे को पार कर सकती हैं, ठीक है। या हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है दोनों की गति का अनुपात क्या होगा। गति का मतलब होता है स्पीड, मतलब चाल का अनुपात बताना है ना। अब सुनिए, देखो, जितने ये दोनों क्वेश्चन में कहा है बिल्कुल साफ साफ कि दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चली थी यहाँ से, ठीक है, और यहाँ कर मिल गई, है ना। तो जितने समय में पहली रेलगाड़ी ने 110 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, उतने ही समय में दूसरी रेलगाड़ी ने 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है ना। तो दोनों का टाइम क्या है, सेम, है ना। चलो, लेकिन हमें बताना क्या है, गति का अनुपात, चाल, है ना। चलिएगा, v1/v2 बताना है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। कितनी दूरी कवर की है पहली ट्रेन ने, 110, कितने समय में, मान लिया t घंटे में, है ना। मान लिया ये भी t घंटे चली और ये भी t घंटे चली, क्लियर। चलिएगा, तो ये पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड होगी, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने कितनी डिस्टेंस की है, 90, टाइम कितना, t, क्योंकि टाइम क्या है, सेम, ठीक है। अब t से t क्या होगा, कैंसिल, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 11/9, ठीक है, 11/9, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी कर दीजिए करेक्ट। क्लियर, समझ आ गया है ना, बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से समझा होगा, बहुत ही अच्छे से समझा है दोस्तों हमने भी, ठीक है, डायग्राम बना करके। लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये लाइन करनी है और आंसर बता देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ऐसे अच्छा समझ आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। अब, है ना, मेरे ये सब चीज़ क्लियर है दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकता था, है ना। अब जब आपके भी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पहले समझना बहुत आवश्यक है ना। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ऑप्शन डी क्या हो गया है हमारा करेक्ट, क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशन से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। समझे ना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी, दो रेलगाड़ी तथा एक्स, दो स्टेशन है यहाँ भी, ये एक स्टेशन ये रहा, है ना, और एक स्टेशन ये रहा, ये, है ना। ये स्टेशन जो है इसका क्या है नाम, एक्स, और इस स्टेशन का नाम क्या है, वाई, ठीक है। दो स्टेशन एक्स और वाई हैं, है ना। चलिएगा, और दो रेलगाड़ी ए और बी हैं। दो रेलगाड़ी क्या है, ए और बी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आती हैं, ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से, है ना, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, दोनों ने एक दूसरे को पार कर लिया है। मान के चलो यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को पार कर लिया है, ठीक है,
दोनों ने एक दूसरे को पार कर लिया है। उसके बाद पता है क्या बोला है कि जब ये एक दूसरे को पार कर लेती हैं तो उसके बाद, ठीक है ना, यहाँ जब ये वाली जो ए ट्रेन है दोस्तों ये यहाँ चुकी है पहली वाली दूसरी वाली ट्रेन को पार करकर, और जो दूसरी वाली ट्रेन है ये यहाँ चुकी है, ठीक है, पहली वाली ट्रेन को पार कर। अब फिर क्वेश्चन में कहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ इन दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार कर लिया है और इसके बाद अब वाई एक्स यहाँ ए ट्रेन यहाँ है और फिर ए जो है ना इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लेती है ना, 4 घंटे 48 मिनट, और जो बी ट्रेन है वो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लेती है, 3 घंटे 20 मिनट का। सही है ऐसे। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो, ए की चाल क्या दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, तो बी की चाल क्या होगी, V2 हमें बताना है, ठीक है, V2 हमें बताना है। अच्छा पहला टाइम जो दिया है इसका, ये यहाँ के बाद कितना समय लेती है ये T1, है ना, 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट को किस में बदलेंगे दोस्तों, घंटे में, तो 60 का क्या दे दिया डिवाइड, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 24/5, 24/5 घंटे, है ना। इधर दूसरा टाइम T2 ये कितना है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, मिनट को किस में बदलेंगे घंटे में, 60 का डिवाइड कर दिया, है ना, 20 एकम 20 दिया, 3 तिया 9 और 1 10/3 घंटे, ठीक है। ये आ गया है दोस्तों, ठीक है। V1 पता है, V2 निकालना है, T1 पता है और T2 निकालना है। अब क्वेश्चन का प्रोसेस क्या था, मैं उम्मीद करता हूँ उतना आप समझ गए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्या सिस्टम है, ठीक है, क्लियर, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। अब देखो यहाँ दोस्तों एक ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, उसे ध्यान रखना, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलें और एक दूसरे को मिलने के बाद की जो डिस्टेंस है उसे, है ना, इतने इतने ऐसे ऐसे समय में तय करें, T1 और T2 घंटे में, ठीक है, और उनकी स्पीड भी दे रखी हो, तो इनमें जो रिलेशन का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, ठीक है, देखो वो ये होगा, आप लिख लेना इस फॉर्मूले को बेशक, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों V1/V2 इक्वल टू √T2/T1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। V1/V2 इक्वल्स टू रूट में T2/T1, है ना। चलिए करिए आंसर, है ना, तो V1 कितना है 45/V2 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू T2 कितना है 10/3 बटे T1 कितना है 24/5, ठीक है, ऐसे चलिएगा। अब देखो 5 कहाँ जाएगा घूम के ऊपर यहाँ, और 24 कहाँ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 10 पंजे 50 और 24 दिया 72, क्लियर, ये हो चुका है। काट लीजिए, 2 से कितनी बार कटा 25 बार, 2 से कितनी बार कटा 36 बार, है ना। अच्छा अब 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है दोस्तों 5, 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है 6, तो क्या आ गया है 45/V2 बराबर 5/6, ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट लेते हैं 9 बार, और 9 छिक्का क्या होता है 54, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, क्लियर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो हमने इस तरीके से बताया है कि अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन करना था हमें, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसा इतना आप समझ चुके हो, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, इसे नोट जरूर कर लेना, वैसे क्वेश्चन को ही नोट कर लेना सबको, ठीक है, नोट तो करते रहना है, हमने पहले भी बताया है, क्लियर।
समझ आ गया है? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? बड़े प्यार से समझाया और बड़े प्यार से आपने समझा होगा। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। चलिएगा क्वेश्चन देखिए, देखना दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। या तो इधर समझ लीजिएगा या फिर खुद करके देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं तो करिए और सही आंसर बताइए कमेंट करके, और अगर नहीं लग रहा है कि हो पाएगा तो फिर इधर समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन सारे जेन्युइन हैं दोस्तों, ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ओके। देखो, एक रेलगाड़ी क्यों जाने के लिए पी से चलती है और उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यों से चलती है, ठीक है। तो दोनों गाड़ी 6 घंटे के बाद मिलती हैं। पी से क्यों जाने वाली दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलती है। तो यदि पी से क्यों की दूरी 528 किलोमीटर हो तो पी से क्यों जाने वाली गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। देखो, एक रेलगाड़ी, दो स्टेशन हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये पी है और ये क्या है, क्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 528 किलोमीटर, ठीक है। दो स्टेशन है पी और क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 528 किलोमीटर, सही है। अच्छा, अब एक ट्रेन इधर से इधर को चलती है और एक ट्रेन इधर से इधर को चलती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है देखो, यहाँ कहा है पी से क्यों जाने वाली, जो इधर से इधर जा रही है गाड़ी, उसकी जो स्पीड है वो दूसरी वाली से 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। अगर ये वाली स्पीड में x मानूं तो ये कितनी है दोस्तों, x + 8, ठीक है। तो हमें बताना है कि पी से क्यों जाने वाली गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। चलो अब देखो, कितने घंटे बाद मिलती हैं दोस्तों, ये कितने घंटे बाद मिलती हैं, 6 घंटे के बाद मिलती हैं दोनों, है ना। अब देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, ठीक है। दोनों 6 घंटे चली, ये भी 6 घंटे चली, ये भी 6 घंटे चली, और दोनों मिल गई। इस बात का मतलब ये है कि इन दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 528, तभी एक दूसरे से मिल पाएंगी। और कितने घंटे में, 6 घंटे में। इसका मतलब इस ट्रेन को भी 6 घंटे चलाओ और इस ट्रेन को भी 6 घंटे चलाओ, और दोनों के जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 528, ठीक है। चलिए चलाइए, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड, है ना, इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, ये टोटल डिस्टेंस है जो कि किसके बराबर होगी, 528, ठीक है। अब देखो, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 की, तो क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ भी क्या है 6x, तो 6x और 6x क्या हो गया, 12x, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 8 = 48 इधर जाके घट जाएगा, 528 में से 48 इधर जाके घट जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 480, और यहाँ क्या बच रहा है, 12x। 12 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 40 बार, ठीक है। 12 से कितनी बार जाएगा, 40 बार। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 40। पूछा क्या है, पी से क्यों जाने वाली गाड़ी की चाल, पी से क्यों जाने वाली गाड़ी की चाल तो x + 8 है, तो इसमें 8 और जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें जो हमारी चाल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 40 + 8 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके, किस किस को बराबर लग कर रखना है, ठीक है। चलिए क्लियर। तो ऑप्शन 48 मतलब सही आंसर है, तो ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों से रवाना होती हैं, है ना। दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों से रवाना होती हैं। एक स्टेशन दोस्तों यहाँ है ए और एक स्टेशन यहाँ है बी, है ना।
तो दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों से रवाना होती हैं एवं क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है की चाल से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं, एक दूसरे की ओर। ये इधर चलती है और ये इधर चलती है। ओके, जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना। देखो इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ठीक है, जो तेज वाली गाड़ी है जिसकी स्पीड ज़्यादा है उस वाली गाड़ी ने कम स्पीड वाली गाड़ी से कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, अधिक 120 किलोमीटर की डिस्टेंस अधिक कंप्लीट की है दूरी। ठीक है, तो बताना है बीच की दूरी कितनी है। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से। ये ट्रेन इधर से इधर की तरफ चल रही है और ये ट्रेन इधर से इधर की तरफ चल रही है। इसकी स्पीड ये है और इसकी स्पीड ये है और दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों तब मिलेंगी दोस्तों, ठीक है, जब दोनों मिल करके इतनी डिस्टेंस कवर करें जितनी इनके बीच की डिस्टेंस है। और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जो ये वाली ट्रेन है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, ये इससे 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है ना। सेम टाइम चली हैं दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया यहाँ से और कुछ टाइम के बाद दोनों मिल गई, है ना। तो दोनों उतने ही टाइम चली, सेम टाइम, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए इसने उतने ही समय में इससे 120 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली है जितने समय में इसने क्या कवर करी है। ठीक है, दोनों बराबर समय के लिए चली है। चलिए देखो तो समय क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, है ना। और मान लो समय क्या होगा बराबर, मान लिया ये भी टी घंटे तक चली है और मान लिया ये भी टी घंटे तक चली है। ठीक है, दोनों टी घंटे चली हैं। अब इसने टी घंटे में कितनी दूरी कंप्लीट की होगी दोस्तों, 60 गुना टी, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, 60 गुना टी। और इसने टी घंटे में कितनी दूरी कंप्लीट की होगी 550 टी, है ना। और ये जो दूरी है इस दूरी से कितनी ज़्यादा है दोस्तों 120। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 120। 60 में से 50 गया तो क्या बचा 10 बराबर 120, है ना। तो टी जो आ गया वो क्या आ गया है 12 घंटे, है ना। कितने घंटे आ गए 12 घंटे। इसका मतलब दोनों कितने समय तक चली थी 12 घंटे। हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, चलो जितनी दूरी इसने कंप्लीट की और जितनी दूरी इसने कंप्लीट की दोनों को जोड़ दीजिए, ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखो, आप यहीं से देख रहे हो। ठीक है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी दोस्तों, है ना, 60t प्लस 50t, है ना, 60t प्लस 50t। ठीक है, तो 60 और 50 कितना हो गया है 110 टी, है ना, ये हो गया है। और टी का मान कितना है दोस्तों, है ना, टी का मान 12, तो यहाँ रख दीजिए 12। तो 12 0 0, 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, 13। ठीक है, 1320 किलोमीटर, है ना, यही हमारा क्या है आंसर। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी 1320 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, ना आने का तो वैसे सवाल नहीं होना चाहिए, समझ आ गया ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन कैसे हो। देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, देखते हैं कैसे करोगे आप इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है, टेक्निकल है ना। चलो देखो, ए व बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है ना। चलिए, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर चलती है प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी ये बताना है। देखो, ए व बी के बीच की दूरी, ये हमारा ए है, ठीक है,
और ये हमारा बी है, ठीक है, ए और बी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 330 किलोमीटर। समझना बड़े प्यार से, है ना। ए और बी दो स्टेशन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। ओके, चलिएगा। अब एक जो रेलगाड़ी है वो इधर, है ना, ए से बी की तरफ चलती है ऐसे। कितने बजे चलती है, सुबह के 8 बजे। कितनी चाल से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ चलती है ना, कितने बजे चलती है, प्रातः 9 बजे चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, है ना। सुनो, वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। अब क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही है ना, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में हैं, समझे। अच्छा, तो दोनों कितने बजे मिलेंगी ये बताना है। ये दोनों तब मिलेंगी जब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 330 किलोमीटर, तभी ये दोनों मिल जाएंगी। क्लियर है। चलो अब देखो, अब ये भी तय है, ये कितने बजे चली है दोस्तों, 8 बजे, और ये कितने बजे चली है, 9 बजे, 1 घंटे बाद, है ना। तो ये इसका टाइम जो है इससे कितने ज़्यादा है, 1 घंटे अधिक है। मान लिया टी घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। बात समझना दोस्तों मेरी ध्यान से, ठीक है। मान लिया 1 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल गई, तो इस बात का मतलब क्या है कि ये ट्रेन कितने घंटे तक चली, टी घंटे तक, लेकिन ये कितने घंटे तक चली, t-1 घंटे तक, 1 घंटे कम, क्योंकि 9 बजे चली है ये, है ना। तो इस ट्रेन के द्वारा टी घंटे में तय की गई दूरी प्लस इस ट्रेन के द्वारा t-1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब 330 किलोमीटर, ठीक है। चलो कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, ये दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, मतलब 60 गुना टी प्लस 4 गुना समय, 75 गुना t-1 बराबर कितना, 330, ठीक है। चलो, ये 60 टी है और ये 75 टी है ना। जब 75 की टी में गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 75 टी। तो 75 टी में जब 60 टी जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 135 टी, 135 टी, है ना। और यहाँ 75 की जब 1 में गुणा करी जाएगी तो क्या आएगा, माइनस का 75। इस माइनस के 75 को उधर जाके प्लस कर दीजिए 330 में, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 0 ये आ जाएगा 405, ठीक है। अब 135 का क्या करना है, डिवाइड, है ना, 405 में। तो 3 पंजे, है ना, 1 3 3, ठीक है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। इसका मतलब कितने घंटे आ गया, 3 घंटे। इसका मतलब ये है कि दोनों जब 3 घंटे बाद ये मिल जाएंगी, ठीक है। 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगी, कब से, 8 बजे से 3 घंटे बाद। और 8 में 3 और जोड़ दीजिए, है ना, 8 में 3 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 11 बजे, ठीक है, प्रातः, ठीक है। तो प्रातः 11 बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। क्लियर, ऐसे होना था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही। ओके, नोट जरूर कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये टाइमिंग के, है ना, समझे। बहुत ज़्यादा चांस है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के, है ना। तो जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा ऐसे क्वेश्चंस की, है ना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बंगलोर से छूटती है और 9 PM पर धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे बंगलोर पर पहुंचती है। तो किस समय पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी या एक दूसरे को मिलेंगी, मतलब बात वो है ना। अब प्लेस कितने हो गए, 2 प्लेस हो गए दोस्तों। एक तो हो गया है ना, बंगलोर, ये ठीक है,
क्या है ये, बी फॉर बंगलोर। और दूसरा प्लेस जो है वो क्या है ना, वो है हमारा धर्मावरम। धर्मावरम, डी फॉर धर्मावरम, समझना ध्यान से, ठीक है। दो प्लेस हैं हमारे, एक क्या है बेंगलोर, दूसरा क्या है धर्मावरम। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है नहीं पता, दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है नहीं पता, कुछ नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, तो दो ट्रेन हैं, एक तो कर्नाटक एक्सप्रेस है जो कि बंगलोर से चलती है, कर्नाटक एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस बंगलोर से चलती है धर्मावरम के लिए। कितने बजे चलती है दोस्तों, 5 बजे, है ना। और यहाँ कितने बजे पहुँच जाती है, 9 बजे, ठीक है। इसका मतलब इसने कितने घंटे लिए, 4 घंटे, 4 आवर, ठीक है। 4 घंटे का समय लेती है ये जो कर्नाटक एक्सप्रेस है बंगलोर से धर्मावरम पहुंचने के लिए, ठीक है। आगे आ जाइए, दूसरा क्या है, एक कुर्ला एक्सप्रेस है, ठीक है। वो कहाँ से चलती है, धर्मावरम से, कुर्ला एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ से कुर्ला एक्सप्रेस, ठीक है। वो यहाँ से चलती है धर्मावरम से बंगलोर के लिए, है ना। कितने बजे चलती है दोस्तों, 7 बजे, है ना। और यहाँ कितने बजे पहुँच जाती है, 10:30। इसका मतलब कितने घंटे लेती है ये, 3.5 घंटे, ठीक है। कितने घंटे लेती है, 3.5 घंटे, है ना। चलो, अब हमें ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को पार कब करेंगी। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। और देखना क्या आंसर आएगा इसका सटीक। लेकिन उस लॉजिक को समझने के लिए थोड़ा दिमाग ओपन कर लीजिए अपना, ठीक है, और फिर समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका हम सॉल्यूशन बड़े आराम से देखना किस टाइप से करते हैं, है ना। देखो, ये जो ट्रेन है ये वाली कौन सी दोस्तों, कर्नाटक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है ये, कर्नाटक एक्सप्रेस। ये 5 बजे से 9 बजे जाके पहुंचती है, 4 घंटे का समय लेती है। और ये जो है, ठीक है, कुर्ला एक्सप्रेस, ये कितने घंटे लेती है, 3.5 घंटे, है ना। अब क्योंकि ये जो ट्रेन है इस ट्रेन से बहुत पहले निकल चुकी है यहाँ से, ठीक है। कितने बजे निकल गई है दोस्तों, ये 5 बजे। और ये कितने बजे निकली है, 7 बजे। इसके 2 घंटे बाद निकली है ये। कितने घंटे बाद निकली है, 2 घंटे बाद। अब आप सोचिए एक बात, ठीक है, कि ये 5 बजे निकल गई, है ना, और 2 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। ध्यान से समझना दोस्तों, जब 4 घंटे में ये पूरी डिस्टेंस कवर कर रही है तो 2 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, आधी, ठीक है। इसकी हाफ डिस्टेंस, है ना, इसकी हाफ डिस्टेंस कवर करी होगी। मान के चलो ये यहाँ पहुँच गई है ट्रेन हमारी, बिल्कुल बीचों बीच इसके, 2 घंटे में, समझे, यहाँ, है ना। 2 घंटे में ये यहाँ पहुँच चुकी है। अब बज कितने गए हैं दोस्तों, 7 बज गए हैं, ठीक है। ये जो कर्नाटक एक्सप्रेस थी ये 5 बजे चली और 2 घंटे बाद, है ना, कहाँ पहुँच गई है, आधी डिस्टेंस इसने कवर कर ली है। क्योंकि 4 घंटे में पूरी डिस्टेंस कवर करती है तो 2 घंटे में आधी डिस्टेंस ही कवर करेगी, ये तो बात आपको पता है, ठीक है। इसका मतलब 7 बज चुके हैं और ये बीच में यहाँ पहुँच चुकी है। कौन सी वाली ट्रेन, कर्नाटक एक्सप्रेस, ठीक है। अब जब 7 बज गए हैं तब इस ट्रेन ने भी यहाँ से रवाना हो चुकी है, ठीक है। जब 7 बज चुके हैं तो ये ट्रेन इधर से रवाना हो चुकी है। कौन सी, कुर्ला एक्सप्रेस, 7 बजे। तो अब हमें ये बताना है दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अब मेरी बात समझना, अब 7 बज गए हैं, 7 बजे ये जो है हमारी कर्नाटक एक्सप्रेस वो कहाँ है दोस्तों, यहाँ है कर्नाटक एक्सप्रेस, ठीक है। और जो कुर्ला एक्सप्रेस है वो कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, 7 बजे, ठीक है ना। अब ये यहाँ से चलेगी और ये यहाँ से चलेगी दोनों, तो कितने समय बाद मिलेंगे भाई, एक बात समझना देखो, ठीक है। अगर हमने, है ना, ये 1 घंटे चला दी दोनों ट्रेन, समझना ध्यान से, अगर इन दोनों को 1 घंटा और चला दिया, ठीक है, तो ये वाली जो ट्रेन है ये वाली, ये 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी, जितनी बच रही है उसकी आधी, ठीक है। जितनी दूरी बच रही है उसकी भी आधी करेगी, क्योंकि इस डिस्टेंस को ये 2 घंटे में कवर करेगी और 1 घंटे में इसका आधा करेगी,
ठीक है, तो आधे में आ जाएगी ये, है ना। अच्छा, और ये जो ट्रेन है ये 3.5 घंटे में पूरी डिस्टेंस को कवर कर देती है, ठीक है, इससे भी जल्दी, है ना। तो जब इसे 1 घंटा चलाएंगे तो ये पता है आधे से ज़्यादा दूरी कंप्लीट कर देगी, ठीक है, ये आधे से ज़्यादा दूरी कंप्लीट कर देगी, है ना। तो इसका मतलब ये आगे निकल जाएगी, है ना। और क्वेश्चन में ये बोला है केवल वो टाइम बताना है जब ये एक दूसरे को पार करेंगी, है ना, एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, कहने का मतलब ये समझ लीजिए, ठीक है। और 1 घंटा अगर ये चला दिया तो 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत आगे निकल जाएंगे एक दूसरे से, है ना। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे से कम टाइम होगा, ठीक है, 1 घंटे से कम टाइम होगा, है ना। अब ऑप्शन उठाइए, यहाँ लॉजिक लगा रहे हैं क्वेश्चन में, अब यहाँ ऑप्शन उठाइए। इसका मतलब 7 बज चुके हैं, 1 घंटा अगर चला दिया इनको तो ये दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाएंगी, इसका मतलब 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये है 1 घंटा और चलती हैं तो कितना टाइम हो जाता दोस्तों, 8 बज जाते, है ना। लेकिन 8 बजे ये दोस्तों मिलेंगी नहीं, ये एक दूसरे से आगे निकल जाएंगी, तो इसका मतलब 8 तो आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन ये क्या है हमारा, गलत, और ना ही ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने 1 घंटा चला दिया तो ये दोनों बजाय मिलने के एक दूसरे से आगे निकल जाएंगी, और 8:26 भी नहीं हो सकता है और 8 बजे भी नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक, 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं, अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं हमारे, 7:36 और 7:56। ये 36 मिनट जो है दोस्तों ये लगभग आधा घंटा है, ठीक है, लगभग आधा घंटा। आधा घंटा तो बहुत कम हो जाएगा जब ये 36 मिनट चलेगी और ये भी 36 मिनट चलेगी। आप सोच लीजिए दोस्तों 36 मिनट में ये बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। ये 36 मिनट कुछ ज़्यादा ही कम हो गई हैं, ठीक है, 36 मिनट ज़्यादा कम हो गई है। 1 घंटे की बात, थोड़ा 1 घंटे से थोड़ा कम टाइम लेंगी, ठीक है, मिलने के लिए 1 घंटे से थोड़ा कम टाइम लेंगी, है ना। 1 घंटा तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन 1 घंटे से थोड़ा कम टाइम लेंगी, 36 मिनट तो ज़्यादा कम है, ठीक है। तो लगभग ये है, आंसर लगभग 8 ही है, ठीक है, आंसर लगभग 8 बजे ही है, ठीक है। तो 8 के अप्रोक्स में आंसर आएगा, 8 बजे के आसपास मिलेंगे ये एक दूसरे से। तो आप ऑप्शन उठाकर देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 8 के आसपास है, 8 के अप्रोक्स में है, ठीक है। तो वो आंसर है हमारा 7:56, ठीक है। 8 से कम आंसर होगा और 8 के नज़दीक होगा, और 8 से कम आंसर केवल यही है ऑप्शन डी, जो कि 8 से कम भी है और 8 के नज़दीक भी है, 7:56, है ना। तो लगभग इन्हें अगर 56 मिनट चलाया जाएगा तो 56 मिनट बाद ही दोनों मिल जाएंगी, ठीक है, ऐसे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 7:56, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, 7:56। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को लॉजिक कीजिए, अगर इसे मेथड से करेंगे दोस्तों क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बहुत टफ लगने लग जाएगा आपको, ठीक है। ये तरीका सबसे अच्छा है ना। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ जाए एग्जाम में तो इसका आंसर क्या है, 7:56, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमने जो क्लास ली है, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है किसी का, और सभी क्वेश्चंस को आपने नोट भी किया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर को भी क्या कर लिया है, फिनिश। ओके, तो अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना अपना ख्याल रखें दोस्तों, अपनी अपनी तैयारी को देखते रहें बड़े ध्यान से, ठीक है। ओके, बाय बाय।